और हम कहते हैं तुम कितना भी मुकदमा चलाओ, ये 22 प्रतिज्ञाएं हम देते रहेंगे। हम उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते जो सदियों से हमारे लोगों पर जुल्म करती है, जो व्यवस्था हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, जो व्यवस्था कॉलेजों में जाके अपमानित करती है, सरकारी कार्यालयों में जातिगत आधार पर प्रमोशन होता है, जातिगत आधार पर हमारे बच्चों की मेरिट खराब की जाती है, जातिगत आधार पर हम लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म तुमको समता न दे सके, जो धर्म तुमको सम्मान न दे सके, जो धर्म तुमको रेस्पेक्ट न दे सके, जो धर्म तुमको कदम कदम पे अपमानित करता हो, जो धर्म तुमको वन व्यवस्था में बांधता हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसे धर्म को लात मार देना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हम लोग आत्मसम्मान खोकर अब जीना नहीं चाहते। आज ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आज ये केजरीवाल भी दूसरा आरएसएस का आदमी है। इससे ज्यादा खतरनाक आरएसएस नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बेईमान है। हमारे लोग इसकी बातों में ना आए। केजरीवाल को हमने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर या ये भगत सिंह का फोटो लगाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन यदि कभी पूरा होगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से पूरा होगा। 22 प्रतिज्ञाएं जो उसको ग्रहण करोगे तब पूरा होगा। लेकिन ये लोग फोटो लगाकर आपका वोट ले जाते हैं। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत बार ठगे गए हो। दलित पैंथर आई, आप ठग गए। लॉर्ड बुद्ध क्लब आया, आप ठग गए। और संगठन आए, आपको सब बेवकूफ बनाकर चले गए। किसी ने अम्बेडकर का फोटो लगाया, आपने सटाक से वोट उसको दे दिया। कभी झाड़ू लिखाया तो वाल्मीकि ने दे दिया। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल, यदि तुम बाबा साहब में विश्वास रखते हो तो हम लोगों के बीच में आकर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं रखो। ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाते हो, विचारों पर ताला लगाते हो। यदि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती तो ये चमचमाता चेहरा नहीं होता, काजू बादाम छुआरे किशमिश नहीं मिलते। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, जिस गंदे पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया था, आज आप एक्वागार्ड का पानी पीते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपना पानी पीने के लिए हाथ तुड़ाया था? क्या आपने कभी हाथ तुड़ाया? आज भी मैं देखता हूं, अभी मैं एक जगह गया था, आरएसएस के लोगों ने मुझे बुलाया परसों, बनते जी अब तो काफी समता आ गई है, अब तो आप लोग जातिवाद खत्म होता जा रहा है, ऊंच नीच खत्म होती जा रही है। मैंने उसे कहा अभी कुछ महीनों पहले मूंछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को तलवार से काट काट कर मार दिया गया। इंद्र मेघवाल को, जो छोटा सा बच्चा था, वो नहीं जानता है मैं किस जाति का हूं, घड़ा छूने पर उसको मार दिया गया। उसकी लाश को भी उसके बाप को नहीं सौंपा गया। कासगंज में बारात उसको निकालने नहीं दी गई। वो लड़का वहां पर आईपीएस का सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसने अपनी बारात को छड़ाया पुलिस प्रशासन लेके। मंदिरों में आज भी उन पर लात पड़ रही है। आज सार्वजनिक स्थानों पर उनको चलने नहीं दिया जाता। जय भीम की यदि बनियान या कमीज पहनते हैं, कपड़ा फाड़कर उनको लुहान कर दिया जाता है। ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? आज जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो इतना बाइबल और उदम मचा हुआ है, और उनको 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं। और जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं, कोई आदमी हिंदू धर्म छोड़ेगा तो वो उसकी व्यवस्था को छोड़ता है, उनके विचारों को छोड़ता है, उस दर्शन को छोड़ता है, उस पूजा पाठ को छोड़ता है, तब वो बौद्ध बनता है या किसी धर्म का अनुयायी बनता है। लेकिन उनको चिंता है सबसे ज्यादा कि ये जो जिस दलित समाज को हमने सदियों से बेवकूफ बनाया है, अंधविश्वास आडंबर पाखंड में रखा है, जिस समाज को हमने अशिक्षित बनाया है,
जिस समाज को हमने गुलाम बनाया है वो हमारी पकड़ से निकलता जा रहा है। अब हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारी खेती में काम कौन करेगा? हमारे बर्तन कौन मांजेगा? आज उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हो जाएंगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग पहले भी होती थी, लेकिन उसको इतना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अरे मूर्खों, ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारी नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं बंदे करुणाकर की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञा किसी नेता की नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भोले भाले लोगों को बचाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। कहने का मतलब यह है 32 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं इन दीक्षाओं से प्रचार प्रसार तो हो रहा है, इन दीक्षाओं से संदेश तो जा रहा है, लेकिन जो हमारी जनगणना है, जो हमारे बौद्धों की संख्या है, वो उतनी की उतनी है जैसे 10 साल पहले थी। मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहा हूं। यह संख्या क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि दीक्षाओं के आयोजन तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, जनगणना के रिकॉर्ड में, भारत के रिकॉर्ड में उनका कहीं नामो निशान नहीं होता है। वो बौद्ध लिखाते हैं, वो पेंसिल से लिखता है, फिर इसको मिटाकर जो जनगणना करने वाला हिंदू आता, आरएसएस का आदमी, उसे फिर हिंदू लिख देता है। उसका मेन कारण है कि हम लोग उसका नोटिफिकेशन नहीं कराते, उसका अधिसूचना जारी नहीं करते, पेपर में नहीं देते। जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुरूप हम लोग दीक्षा नहीं देते। अभी लखनऊ में भी हुआ, अभी राजेंद्र पाल जी ने किया। मैं यहां की सभा से पूछना चाहूंगा, उसके बाद स्पीच दूंगा। आप उठाइए हाथ, जो डिक्लेयर बुद्धिस्ट हैं, गजट डिक्लेयर, वो कितने हैं? ईमानदारी से कसम खा के भगवान बुद्ध और बाबा साहब की। देखो, जो गाना गा रहे हैं उनमें भी नहीं है, जो बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात है आप बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन प्रो बुद्धिस्ट तो हो, और प्रो बुद्धिस्ट होगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। जो धर्म के विचारों का फॉलो करेगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। और आप में कोई गजट डिक्लेयर है नहीं है, लेकिन मैं आपको पवित्र और अच्छा बुद्धिस्ट मानता हूं, क्योंकि आप लोग बाबा साहब की वजह से यहां तक आए हो। लोग 30, 40, 45 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद भी बोल रहे हैं कि अभी देखेंगे, अभी हम सोच रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर की सुविधाएं लेना तुमको अच्छा लगता है, रिजर्वेशन लेना तुमको अच्छा लगता है, कपड़े पहनना अच्छा लगता है, डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी में तुम्हें चलना अच्छा लगता है, एक्वा गार्ड का पानी पीना अच्छा लगता है, अच्छी कोठी में रहना तुमको अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में घूमना तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश कल्चर में रहते हैं अच्छा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं तुमको डॉक्टर अंबेडकर का मिशन कम अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो आपको जो ये चमकते कपड़े बने और ऐसे मकान में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। मैं कहना चाहता हूं, आज गगन मलिक 84,000 बुद्ध मूर्तियां बांट रहा है। मैंने गगन मलिक से कहा सांची में, गगन मलिक जी, आपको मालूम है कि मूर्ति पूजा कब आई? आपको मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति पूजने से कोई मिशन नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आएगा। ये केवल बुद्ध के दर्शन पर चलने से
बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने से, चार आर्य सत्यों को समझने से, प्रतिसमुत्पाद को समझने से, अष्टांगिक मार्ग पर चलने से धर्म आएगा। ये मूर्ति से धर्म नहीं आएगा। ये 650 वर्ष बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। 250 वर्ष तक कोई भी मूर्तियां नहीं थी। जहां जहां अशोक के स्तंभ देख लीजिए, 84,000 बौद्ध स्तूप देख लीजिए। स्तूप तो उन्होंने खड़े करे, लेकिन उन स्तूपों पर भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट था उस पर। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में जब कनिष्क पीरियड आया, कुषाण कालीन पीरियड आया, गुप्ता पीरियड आया, सबसे पहली मूर्ति आपको बता दूं, वो जो है मथुरा में बनी, यशदिन नाम के भिक्षु ने बनाई। शौक मगोरा में सबसे सुंदर मूर्ति मिली। वहां के स्थान को देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म, अरे भाई ये बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना ही नहीं। जब ये हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जापान, तो सर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखकर जाते हैं। मैं बुद्ध देश से आया हूं, मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, हिरोशिमा नागासाकी का सबसे पुराना बुद्ध धर्म दिखाओ। और जब भारत में आता है तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोनों बात कैसे चल सकती हैं? प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने, पार्लियामेंट के सामने इस देश का पवित्र ग्रंथ जलाया जाता है और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये देश जो है न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश की व्यवस्था चलेगी तो केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगी। बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा ये सिद्धांत जिंदा रखना है, ये संविधान जिंदा रखना है, और संविधान जिंदा रखना है तो अम्बेडकर जिंदा है। और जिस दिन संविधान मर गया उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का आज ये मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। आज कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान बना लिया है। हमने भी टाल ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है 2 अप्रैल 1918 को अनटचेबिलिटी एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे संगठनों ने, हमारे युवाओं ने बिना किसी लीडर और प्लीडर के आंदोलन चलाया। सारे देश में कोहराम मच गया, सारे देश में विद्रोह बगावत होने लगी, सारे देश में चिंगारी फैल गई और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। जिनकी मूर्तियों को यहां पर कई लोग बैठे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की मूर्तियां लगाकर उनको शहीद का दर्जा देकर उनके गांव में पहुंचाई और वो शहीद हो गए। कहने का मतलब यह है कि मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका बस्ती। वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है सवे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ आज फिर है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। ये जो है आजादी, तीसरी आजादी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना होगा, उसके लिए आपको जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी अशिक्षित हो जाएंगी।